एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। बात करते हैं भारत बांग्लादेश रिश्तों की और बांग्लादेश पाकिस्तान रिश्तों की। आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद था वो बिल्कुल खत्म हो गया था और सीमा पर फेंसिंग स्टार्ट कर दी गई थी। और ये जो सीमा पर फेंसिंग स्टार्ट करी गई थी अप्रैल 2024 से स्टार्ट करी गई थी। 3 महीनों का बढ़िया से काम चला था, उसके बाद मानसून आ गया, फेंसिंग का काम रुक गया था। और जब दोबारा फेंसिंग का काम स्टार्ट हुआ तब शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई। अब यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा इस फेंसिंग को नहीं किए जाने दिया जा रहा है। असल में इस फेंसिंग को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा था, बीएसएफ के द्वारा किया जा रहा था। बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले गार्ड्स हैं उनको बताकर ये फेंसिंग की जाती थी और उनकी भी सहभागिता इसमें रहती थी। अब जब बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड या बांग्लादेशी जो वहाँ पर गार्ड लगे रहते हैं उनको ये बताया गया कि हम फेंसिंग करने जा रहे हैं या फेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिसंबर 2024 से यूनुस गवर्नमेंट के इशारों पर अब भारत को ये फेंसिंग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि यूनुस के द्वारा अग्रीमेंट को फिर से रिव्यू किया जाएगा और हो सकता है कि इस बॉर्डर अग्रीमेंट को तोड़ने का विचार है यूनुस गवर्नमेंट का। अब अगर इस बॉर्डर एग्रीमेंट को तोड़ा जाता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर विवाद है उसको सुलझा हुआ नहीं माना जाएगा या वो सुलझते हुए भी नहीं सुलझा हुआ रहेगा। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। दूसरी खबर जब मैं बताऊंगा तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। पाकिस्तान के अंदर जो उनके आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उससे मुलाकात हुई किसकी? बांग्लादेश के सेकंड नंबर के या सेकंड इन कमांड या आप कह सकते हैं कि डिप्टी आर्मी चीफ की या आप कह सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की। और उसके साथ पूरा एक डेलीगेशन गया हुआ था जिसमें 2-4 और आर्मी के जनरल गए हुए थे। इसकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और पाकिस्तान का जो चेयरपर्सन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आला अधिकारी, आर्मी के आला अधिकारी और बांग्लादेश के आर्मी के आला अधिकारियों के बीच में मुलाकात हुई है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर जो प्रेस वार्ता में कहा गया है या प्रेस में जो रिलीज जारी करी गई है उसमें यह है कि भैया दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे, साउथ एशिया में एक शांति बहाली का प्रयास करेंगे। दोनों ही ऐसे देश जो कि टेररिज्म के लिए जाने जाते हैं, शांति बहाली करेंगे ये। तो इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति इनके द्वारा निकाली गई है। अब यहाँ पर इसको अगर आप जोड़ कर देखें बॉर्डर इशू से, तो बांग्लादेश किससे मिला है? पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से। पाकिस्तानी आर्मी सीधे सीधे टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली है, टेररिज्म को पालने वाली है। अब ये जो पाकिस्तान का टेररिज्म है ये बांग्लादेशी आर्मी से होता हुआ बांग्लादेश के अंदर जाएगा। सीमा विवाद वैसे ही इन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो टेररिस्ट हैं ये जो फेंसिंग नहीं करी गई जगह होगी या जो सीमा विवाद होगा उसका फायदा लेते हुए भारत के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर जो मुद्दा है उसको हॉट बनाए रखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में होने वाली है, साथ ही साथ हमारे वेस्ट बंगाल में होने वाली है। हम जानते हैं वैसे ही वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशियों को घुसाया गया है। अब ये सारे बांग्लादेशी जो घुसे हुए हैं ये स्लीपर सेल की तरह काम कर सकते हैं जब बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त और भारत विरोधी सरकार आ गई है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भार्गवास्त्र की। सोलर ग्रुप के द्वारा, जो कि एम्यूनिशन बनाने वाली कंपनी है, सोलर ग्रुप के द्वारा एक हथियार सामने रखा गया, भार्गवास्त्र। ये तो बहुत पहले रख दिया गया था। असल में ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि अभी तक ड्रोन को सॉफ्ट किल करता था, मतलब उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव को काट देता था जिससे कि ड्रोन परेशान हो जाता था, गिर जाता था। अभी ड्रोन को हार्ड किल करने का भी उन्होंने एक परीक्षण कर लिया है। परीक्षण किस तरह का? पहले छोटे ड्रोन को मार गिराने के लिए थोड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम थे नहीं। अब एक छोटे इसको कि माइक्रो मिसाइल जो कि गाइडेड माइक्रो मिसाइल होगी उसका परीक्षण किया गया है और ये एक लो कॉस्ट इफेक्टिव उपचार है किसी छोटे ड्रोन्स के लिए। इस जो माइक्रो मिसाइल को या आप कह सकते हैं कि गाइडेड माइक्रो मिसाइल को भार्गवास्त्र में अब इंटीग्रेट किया जाएगा और हार्ड किल और सॉफ्ट किल लेकर ये भार्गवास्त्र एक तरह से पूर्ण रूप से एंटी ड्रोन सिस्टम बन पाएगा। अभी तक भारत में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या आप कह सकते हैं भारतीय सेना में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर हो सकता है सोलर ग्रुप इसको एक
पूर्ण रूपेण एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के बाद भारत के सामने प्रोजेक्ट करे, भारतीय सेना में प्रोजेक्ट करे, और तब जाके हो सकता है इसका इंडक्शन हो जाए। बात कर लेते हैं हेलेना मिसाइल की। अभी तक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से हेलेना मिसाइल का ट्रायल नहीं किया गया था। हेलेना मिसाइल आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल है, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अभी तक इसका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से ट्रायल हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था। यानी कि ये जो सिस्टम है हमारे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि लड़ाई में भाग लेने वाला हमारा हेलीकॉप्टर है, जो कि हम लोग इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, उसके लिए अभी तक इसको डेवलप नहीं किया गया था, या आप कह सकते हैं कि उससे ट्रायल नहीं किया गया था। अब कमर कस लिया है DRDO और इसका ट्रायल जल्द ही होने वाला है। इसका ट्रायल होते ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी एक पूर्ण रूप से लड़ाकू हेलीकॉप्टर बन जाएगा। अभी तक हमारे पास जो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो इंडक्ट हुआ है उसमें अभी तक दांत ही नहीं थे, आप कह सकते हैं टीथ ही नहीं थे, क्योंकि यही मेन हथियार होता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का मेन हथियार होता है, और यही नहीं था। अब इसके आने के बाद या इस ट्रायल के बाद ये चीज़ हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना में गोरखा लोगों की भर्ती की, नेपाली गोरखास की भर्ती के लिए। हमारे आर्मी चीफ के द्वारा ये कहा गया है कि नेपाल में जब वो गए थे, उनकी यात्रा हुई थी, तो नेपाल के आर्मी चीफ से उन्होंने कहा था कि जो नेपाली गोरखास हैं उनको भारत में आने दो और भर्ती करने दो। अभी तक 4 सालों से उनकी भर्ती नहीं हो पाई, पहले चाइनीज वायरस के कारण और दूसरा फिर अग्निवीर प्रोग्राम की वजह से। और हमारे आर्मी चीफ के द्वारा ये कहा गया है, ये विश्वास जताया गया है कि हमारी रिक्वेस्ट के बाद अब हो सकता है कि नेपाली गोरखास की भर्ती स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि नेपाली गोरखास कुछ 34,000 की संख्या में अभी हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, और लगभग 4 सालों के समय में कुछ 14,000 नेपाली गोरखास रिटायर हुए हैं। अब इनकी पूर्ति करने के लिए भारत ने यह प्रयास किया कि सिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग में, देहरादून में या अन्य इलाकों में जो हमारे भारतीय डोमिसाइल वाले गोरखास हैं उनकी भर्ती करके इस जगह को फिल किया जाए। पर इतने गोरखास नहीं मिल पा रहे हैं कि ये जो नेपाली गोरखा वाली जगह है, जो कि लगभग 7 रेजिमेंट उसकी हमारे वहाँ है, उनमें इनको भर्ती किया जा सके या इनसे वो पूरी भर्ती फिल की जा सके। इसीलिए नेपाली लोगों को आना भारत के अंदर ज़रूरी है। यहाँ पर केवल और केवल हमारी आवश्यकता के लिए नहीं, भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध हैं वो इस भर्ती के वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। इससे पहले जो नेपाली गवर्नमेंट का या नेपाली आर्मी का कंसर्न था कि ये था कि भाई जब हमारे लोग भर्ती के लिए जाएंगे 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा, तब उनका क्या होगा, वो आगे कहाँ पर नौकरी करेंगे, ये कंसर्न बना हुआ था। इसके अलावा कुछ नेपाल के जानकार लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरह के लोग जो कि हमारे वहाँ युवा हैं, मतलब नेपाल के अंदर युवा हैं, वो अगर भारत में जाके इस प्रकार की आर्म ट्रेनिंग लेंगे और 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा, उनके देश में इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे सकता है, कोई भी उनको पैसा दे के खरीद सकता है और नेपाल के अंदर तो अव्यवस्था फैला सकता है, साथ ही साथ भारत के अंदर भी इन लोगों को घुसेड़ के अव्यवस्था फैला सकता है। उनका कंसर्न भी सही है। बातों को हमको समझना चाहिए, केवल इन्हें कह देना चाहिए कि भाई नेपाल इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है। बातों को समझना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट भी समझ रही हो कि हमारे लोग भी समझ रहे होंगे, और हो सकता है कुछ रास्ता तो उसका निकाला जा रहा होगा। फिलहाल हमारे आर्मी चीफ के द्वारा जो कहा गया है वो मैंने आपको बता दिया। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।